अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कहाँ रघुपति के चरित अपारा और कामति मोरे निरत संसारा। निज कवित्र के ही रागनी का सरस होई अथवा का। जो बालक का तो तनि बाता सुनहि मुदित मन ये तुहारो माता। स्वामी आई साजन मोर बिठाई और सुनी है बाल वचन मन लाई। निज जन जानी स्नेह समेता और बैठी शांत हुई सुनऊ सचेता। राम कृपा दे मिलयस हम सब का सत्संग और सावधान हुई सुनऊ अब मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, श्रीमद् रामचरितमानस की पांच स्तरीय मानस योग साधना है, जिसकी खोज हमारे परम पूज्य श्री योगी जी महाराज ने की। और उन्होंने जीवन में चरय वैद का सिद्धांत उन्होंने जीवन में अपनाया। बराबर चलते रहे। घूम घूम करके, जैसे नदी घूम घूम करके लोगों की सेवा करती है, उसी प्रकार से वो सेवा करते रहे और बराबर इस साधना का प्रचार प्रसार बराबर करते रहे। उनकी आयु लगभग 98 साल के साथ होकर के वो ख़त्म हुए थे। और उसके पश्चात उनका काम आगे काफ़ी बढ़ा। हमारे लखनऊ में केंद्र भी है, जिसमें हमारे आनंद कंसुक में भी उस केंद्र को संचालित करते हैं। और काफ़ी कृपा पात्र शिष्य रहे हैं आनंद कंसुक उनके, क्योंकि काफ़ी कुछ उनको दिया है उन्होंने आध्यात्म के संदर्भ में। ये 5 स्तरीय साधना है, जिसमें 3 सूत्री साधना पद्धति है, तप, सेवा और सुमिरन। और इसमें 5 मुख्य बाधाएं हैं। इस मार्ग में चलने में 5 मुख्य बाधाएं हैं और इन बाधाओं का वर्णन हम करेंगे। आज हम केवल 2 बाधाओं का वर्णन करेंगे और उन बाधाओं को निराकरण करने का भी प्रयास करेंगे कि उनका निराकरण भी हो जाए। सबसे पहली बाधा क्या आती है? सबसे पहली बाधा आती है कि इसमें नियम भंग होता है। आपने नियम बनाया कि हम सवेरे से नाश्ता कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं लेंगे, और वो नियम आप काफ़ी जब तक घर में रहे जब तक चला। कहीं किसी से मिलने चले गए और वो सुबह पहुंच गए, वहाँ पर बरसों बाद पहुँचे हैं आप, तो वहाँ पर किसी को कितना ख़राब लगेगा जब कह दोगे कि हमारा तो अभी उपवास है, हम तो अब अभी कुछ नहीं ले सकते। तो वहाँ पर वो ज़बरदस्ती आपको कुछ न कुछ खिलाना चाहेगा, तो नियम भंग होता है।
और ये दूसरा सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो आती है कि समाज और परिवार ये विक्षेप पैदा करता है। समाज और परिवार यदि सहयोग करें तो ये साधना बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए, लेकिन इसमें समाज और परिवार जो है विक्षेप पैदा करता है। वो नहीं चाहता है कि आप इस साधना में आगे बढ़ें। और तीसरी सबसे बड़ी बाधा क्या आती है, संत कसौटी पर कसते हैं। संत कसौटी पर कसते हैं कि बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है, देखें इसके अंदर क्या है, कुछ वजन है कि नहीं है, वो परीक्षण करता है बाकायदे संत। और चौथी जो बाधा आती है तो आसुरी तत्व जो होते हैं उनका तो स्वभाव होता है बाधा पहुंचाना, वो तो बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन ये सूरी तत्व तो कम नहीं है, ये भी बाधा पहुंचाते हैं। ये क्या किस प्रकार बाधा पहुंचाते हैं, ये सोचते हैं कि ये बड़ी अच्छी साधना कर रहा है और साधना करके ये कहीं हमारे बराबर आकर के आसन न लगा के बैठ जाए, इसलिए वो बाधा पहुंचाते हैं कि इसकी साधना कैसे भंग की जाए। वो साधना भंग करने के प्रयास में लग जाते हैं। और सबसे आखिरी जो बाधा आती है, पांचवी बाधा, वो बाधा आती है कि जब घर का कोई रक्त संबंधी आपका विरोध करने के लिए खड़ा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि अब जो है योगी जी सदन दूर नहीं है, अब जो है इस साधना में हम पारंगत होने लगे, अर्थात साधना में हमारी प्रगति हो चुकी है, इसीलिए अब विरोध हो रहा है। ये 5 बाधाएं हैं, इसको हम भरत चरित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। भरत चरित्र, भगवान राम का वनवास हो गया और भरत जी को गुरुदेव ने बुलवा लिया है। भरत जी जब आए हैं तो वहाँ पर देखते क्या हैं कि कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, कोई जुगाड़ तक नहीं कर रहा है। वो समझ लेगा कि कहीं न कहीं कोई घटना घटी जरूर है। और जिस समय पहुँचते हैं तो उनकी माता जो है आरती लिए खड़ी होती है और वो उनकी आरती उतारने लगती है। भरत जी कहते हैं जी बताओ आज ऐसा वातावरण क्यों है? तो उन्होंने कहा सब काम हमारी मंथरा ने सब बना लिया है। क्या काम बना लिया है? कल तुम्हारे को राजगद्दी और क्या काम बना लिया? कल और जो राजगद्दी जिसको मिलनी थे उसको वनवास हो गया। उसके पश्चात जो है गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव जो है से पूछते हैं उन्होंने, ये आप तो त्रिकालक के दर्शी थे, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते थे, कैसा मुहूर्त निकाला आपने जो कि राम का राज्य न होकर के, राज्याभिषेक न होकर के उनको वनवास हो गया। उन्होंने कहा सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहान। ये भावी प्रबल थे। भावी प्रबल का मतलब उसको भी भगवान की इच्छा उसमें शामिल हो जाती है। भगवान की इच्छा जब होती है तो वो भावी प्रबल, जैसे हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार संभ सुजाना। जब भगवान शंकर जो है सती जी को समझाते हैं लेकिन उनके समझाने से वो समझती नहीं है, तो उनको कहना पड़ता है आखिरी में तो खिल जाए परीक्षा ले, वो परीक्षा लेकर के देख लो। हाँ, तुम्हारी इच्छा भावी बलवाना। वहाँ पर भी भगवान शंकर ने विचार किया था कि ये तो भगवान की इच्छा है कि ये भावी बलवान आ गई, मोरे कहे न संशय जाए। जब मेरे कहने से भी इसका संशय नहीं जा रहा है, इसका संदेह दूर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब परमात्मा इसके माध्यम से कोई नई लीला की शुरुआत करना चाहती है। तो यहाँ पर भी जो है सुनो भरत भावी प्रबल, ये प्रबल भावी थी, इसको हम नहीं टाल सकते थे और इसको कोई नहीं, क्योंकि इसमें परमात्मा की इच्छा शामिल हो जाती है। इसमें परमात्मा की इच्छा किसी भावी में शामिल हो जाती है तो उसको कोई नहीं टाल सकता। तो सुनो भरत भावी प्रबल बिलख करो मुनिनाथ, हाँ लाभ जीवन मरण यश अपयश भी ध्यान दे, सब विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ थोड़ा है। उसके पश्चात उनसे दाह संस्कार करवाया गया, क्रिया करवाई गई। भोपाल दशरथ का शव रखा हुआ था नौका में और उसमें तेल भरा हुआ था। उसके पश्चात उनका दाह संस्कार होने के पश्चात जब शुद्धता हो गई तो उसके पश्चात जो है बाबा गुरुदेव ने जो है दरबार बुलाया
और दरबार में सभी जो है उपस्थित हुए। उसमें सभी सभासद, सभी मंत्रीगण और तीनों माताएं और भरत और शत्रुघ्न ये दोनों लोग भी उपस्थित हुए। वहाँ पर जो है प्रस्ताव रखा गया। क्या प्रस्ताव रखा गया कि भरत को राजगद्दी दे गए भोपाल दशरथ, इसलिए भरत को राजगद्दी संभाल लेना चाहिए। और उसके पश्चात प्रस्ताव गुरुदेव ने रखा, तो गुरुदेव के प्रस्ताव का समर्थन महामंत्री सुमंत्र जी ने भी कर दिया कि बिल्कुल गुरुदेव का प्रस्ताव बिल्कुल दुरुस्त है और यही महाराज भोपाल दशरथ की भी इच्छा थी, इसलिए तुम्हें आपको जो है तुरंत राजगद्दी स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके पश्चात और सभासदों ने भी ताली बजा करके उसका सब समर्थन कर दिया। जितने भी सभासद उपस्थित थे उन सब ने भी उसका समर्थन कर दिया। उसके पश्चात माता कौशल्या ने भी उसमें थोड़ा सा बोल दिया, उत्पत्त गुरु आयस पुत्र, ये तो गुरु का आयस, गुरु की आज्ञा जो है ये पथ है, इसे तुरंत स्वीकार कर लो। आप भरत जी से नहीं रहा गया। वो खड़े हो गए, सभा के अंदर खड़े होकर के बोलने लगे, कहने लग जहाँ पर हमारी तीनों माताएं उपस्थित हैं, हमारे पिता तुल्य महामंत्री सुमंत जी उपस्थित हैं, यहाँ हमारे गुरुदेव उपस्थित हैं, वहाँ उनके सन्मुख मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहे बिगैर आज हम रह भी नहीं सकते हैं, नहीं तो वो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जिसको आप राजगद्दी देने के लिए तैयार घूम रहे हैं, इसमें हित किसका है? इसमें हमारा हित कहाँ है? इसमें हमारा हित नहीं है। और फिर राजगद्दी कोई भोपाल दशरथ की थी जो जिसको चाहे उसको दे दें, ये भोपाल दशरथ की नहीं थी। उनको तो उनके पिता से मिली थी, उनको उनके पिता से मिली थी, उनको उनके पिता से मिली थी। ये तो रघुवंश की परंपरा है, जो रघुवंश में बड़ा पुत्र होगा उसको राजगद्दी मिलेगी, तो उसी हिसाब से राजगद्दी चली है। दूसरा प्रश्न उन्होंने और उठाया, कहलक जिस भरत की राजा बनाया जाए, जिस भरत को राजगद्दी दी जाए, ये केवल अभी प्रस्ताव मात्र हुआ है, और प्रस्ताव मात्र होने से आपके अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। ये तीनों माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गई, पिताजी स्वर्गलोक सिधार गए, और हमारे प्राण प्यारे भैया राम, भैया लखन, माता जानकी, ये तीनों जो है वन में भटक रहे हैं। आपन दारुण दूर ढीलता सबय कहों सिर नाय, और बिन देखे रघुवीर पद दिए की जरन न जाए। जब तक मैं परमात्मा श्री राम के चरणों के दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक हमारे दिए की जरन शांत नहीं हो सकती है। इस प्रकार से वहाँ पर समाज में सन्नाटा छा गया। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पहले बताइए कि राजगद्दी जो दी गई थी तो उसमें क्या शर्तें रखी गई थी? मतलब प्रथम ही देव भरत का टीका, तो कल भरत को बुला लेना चाहिए था, पहले भरत को बुला लेना चाहिए था, तो पहला वरदान था। और दूसरा वरदान क्या था? कल तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष नाम मनवा दो, भारत को राजा बना देते, और उसके पश्चात फिर भरत देखता है कि किसको वनवास होना है, किसको नहीं होना है, क्या होना है, क्या नहीं होना। तो आपने तो उल्टा कर दिया। जो पहला वरदान था उसको अभी तक बाकी पड़ा हुआ है, और दूसरे वरदान को तुरंत आपने संपादित कर दिया, और दूसरा वरदान से भगवान राम को जंगल में भेज दिया। तो इस प्रकार से ऐसे नहीं होता। ये पहली बाधा आई। क्या पहली बाधा आई कि नियम भंग हो रहा है। प्रातः काल चली हूँ प्रभु पानी, प्रातः काल परमात्मा के पास मैं जाऊँगा, और सब जो लोग भी साथ में चलना चाहें सबको फैला हुआ है, सब लोग चल सकते हैं, किसी को लिए कोई बंधन नहीं। अब तो उत्साह जागृत हो गया पूरी समाज में, पूरी सभा में उत्साह हो गया। भरत तो जो लोग अभी कह रहे थे कि साथ कैकेयी का बेटा है, इसकी मिली भगत रही होगी, पहले से ही कुछ इसकी मिली भगत रही होगी, इसलिए जो है आपको सब भरत कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे परमात्मा का प्रेम ही साक्षात शरीर धारण करके उपस्थित हो गया हो।
इतना प्रेम झलक रहा है तुम्हारे प्रति। प्रातःकाल चलिए प्रभु आई, प्रातःकाल जो भी लोग चलना चाहें सब हमारे साथ चलते हैं। और प्रातःकाल जब चलने की तैयारी हो गई तो तैयारी होने के पश्चात भरत जी ने विचार किया कि हमारा परमात्मा जंगल में पैदल चल रहा होगा, हम यहाँ से रथारूढ़ होकर के नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। लेकिन उनसे गलती क्या हो गई कि दिखा करके चल पड़े। दिखा करके चलने पर अब जब राजकुमार पैदल चल रहा हो तो किसकी हिम्मत है कि रथारूढ़ रह जाए और पालकी पर सवार हो जाए और हाथी और घोड़ों पर सवार होकर के चल दे। सब पैदल चलने लगे। अब ये बात जब कौशल्या के पास पहुंची तो कौशल्या ने बुलाया, कहा हमारी पालकी भरत के पास ले चलो। कौशल्या की पालकी भरत के पास जब आई तो उन्होंने कहा, बेटा भरत तुम तो संत हो, तुम तो पहुंच जाओगे, पैदल भी चले जाओगे। क्यों? तुम तो त्रिगुणातीत संत हो, तुम्हारे ऊपर सत रज तम इन तीनों प्रकृतियों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो सांसारिक लोग हैं, समाज के लोग जो हैं, इन्होंने जो राम का जब से वनवास हो गया है तब से बहुत से घरों में तो चूल्हा नहीं जला है, बहुत से लोगों ने तो खाया पिया नहीं है, और सब ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारा आदेश है रथारूढ़ हो जाओ। तो सबसे पहला नियम भंग क्या हुआ? उन्होंने जो नियम बनाया कि हम पैदल यहाँ से जाएंगे, ये नियम भंग हुआ। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान।